नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। यह चैप्टर न केवल 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे तो निश्चित रूप से तुम इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल कर पाओगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन डीपली इसको हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो हमने 5 बिंदु लिए हैं वो हैं भिन्न क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भिन्न कितने प्रकार की होती है, तुल्य भिन्न क्या होती है, संख्या रेखा पर उनका निरूपण क्या होता है, भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, भिन्नों पर क्या क्या संक्रियाएँ जैसे जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होती हैं, और भिन्नों में का प्रयोग और व्युत्क्रम। आज हम सिर्फ भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे, दशमलव के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले भिन्न क्या है। भिन्न किसी संपूर्ण का एक अंश होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये हमारे पास कोई रोटी है, इसके हम 4 भाग कर देते हैं। 4 भाग में से एक भाग मैं किसी को दे देता हूँ, तो मैंने कितना भाग दिया है, कुल भाग हैं 4, उसमें से मैंने एक भाग किसी को दे दिया, तो मैंने रोटी का 1/4 भाग किसी को दे दिया। कोई दूसरा उदाहरण अगर मैं लेता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जितने भी भाग हम करेंगे वो सभी भाग इक्वल होने चाहिए। अगर भाग इक्वल नहीं हैं तो हम उसके भिन्न नहीं बना पाएंगे। एक और उदाहरण मैंने लिया है ये, इसमें कुल भाग 9 हैं, इसमें मैंने 2 भाग काट करके अलग कर दिए हैं। तो इस पूरे वर्ग का कितना भाग मैंने अलग किया है, कुल भाग 9 हैं और 2 भाग मैंने काट करके अलग कर दिए हैं, तो मैंने कुल भाग का 2/9 भाग किसी को दे दिया है। तो ये होती है संक्रिया। मान लिया ये होती है भिन्न। मान लिया मैंने 3/4 को दर्शाना है किसी वृत्त के ऊपर, तो इसमें हम 4 भाग इसके बराबर कर लेंगे और 3 भाग को मैं जो है छायांकित कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3/4 भाग। ये होती है भिन्न। अब आगे भिन्न को हम एक बात ध्यान रखनी है, भिन्न को हम कभी भी नकारात्मक रूप में नहीं लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते हैं। जैसे 3/4 ये भिन्न नहीं होती है जनरली, क्योंकि ये माइनस में है और माइनस का अर्थ होता है कि वो हमारे पास है ही नहीं। यानी 4 में से 3 भाग, जब 4 हमारे पास है ही नहीं तो उसके 3 भाग हम कैसे निकाल पाएंगे, तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी एक बात और है, कभी बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे घटा 2 सही 3/5, इसको हम कैसे हल करें। कई बच्चे कर देते हैं कि 2 की और 5 की गुणा, 5 दूनी 10 घटा के और जमा में 3 हम करेंगे तो ये घटा का 7 आएगा। ये उत्तर हमारा गलत होगा, क्योंकि ये घटा बाहर होती है इसमें और ये हमारी मिश्रित भिन्न है। इसको हम हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 घटा के 13/5 ये आएगा इसका सही आंसर। तो इस बात को ध्यान रखना है हमने। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं, और नंबर 3 मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे 3/5 ये उचित भिन्न है, 2/7 ये उचित भिन्न है, 8/9 ये उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होती है, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी नंबरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 5/2, 9/4 ये उचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण भाग होता है, जैसे 2 सही 3/5 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका अर्थ है 2 जमा 3/5,
यानी कि 2 तो पूर्ण भाग है और 3/5 हमारे पास भिन्न है। और इसको हल करने का तरीका क्या होता है, जो पूर्ण भाग है उसकी और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसकी हम गुणा करेंगे, 2 गुणा में 5, और जो अंश है उसको हम जोड़ देते हैं, और नीचे जो हर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी 5 दूनी 10 और 3 13/5। इसको हम ऐसे हल करते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। फिर है तुल्य भिन्न संख्या रेखा पर उनका निरूपण और तुलना। तुल्य भिन्न क्या होती है, जैसे 2/3 की मैं तुल्य भिन्न निकालना चाहता हूँ, तो अंश इसमें 2 है, हर 3 है, तो अंश और हर दोनों को ही किसी एक समान संख्या से अगर हम गुणा करें तो इसकी तुल्य भिन्न हमारे पास आ जाएगी। जैसे 2/3 को मैं 2 से ही अंश को गुणा करता हूँ और 2 से ही हर को गुणा करता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास 4/6। तो 2/3 की तुल्य भिन्न है 4/6। इसी प्रकार और भी बहुत सारी हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे और अगली तुल्य भिन्न अगर हमने निकालनी है तो इसमें हम करेंगे 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे, और ये हो गया 6/9। ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंश को हम 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करते जाएंगे, हर को भी हम 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करते जाएंगे, तो ये उसकी तुल्य भिन्न आ जाएंगी। और गुणा करने से ही तुल्य भिन्न नहीं आती हैं, भाग करने से भी तुल्य भिन्न आ जाती हैं। जैसे कई बार ये मान लिया ये सवाल हम लेते हैं 9/18, इसकी हम तुल्य भिन्न निकालना चाहें, वैसे तो हम 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा करके इसकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं अंश को भी 2 से भाग कर देता हूँ और हर को भी 2 से भाग कर देता हूँ, तो भी इसकी 3 से भाग कर देता हूँ, तो भी इसकी तुल्य भिन्न हमारे पास 3/6 आ जाएगी। 9/18 की तुल्य भिन्न 3/6 भी होती है। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमने समान संख्या से अंश और हर को गुणा करने से ही तुल्य भिन्न नहीं आती है, अंश और हर को समान संख्या से भाग करने पर भी तुल्य भिन्न आ जाती है। अब संख्या रेखा पर निरूपण क्या होता है, संख्या रेखा पता है, ये होती है 0, 1, 2, और भिन्न क्योंकि नेगेटिव नहीं होती हैं तो इसलिए हम बाईं तरफ इसको नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए हमने 3/4 इसको हमने संख्या रेखा पे दिखाना है, तो किसी भी संख्या को हमने किसी भी भिन्न को अगर हमने संख्या रेखा पे दिखाना है तो हम 0 और 1 के बीच में कितने भाग करेंगे, जितना उसका हर है, यानी जितना डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इसका 4 है तो हम इसके 4 बराबर भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4। फिर अंश देखेंगे 3 है तो ऊपर से हम ये 3 गिन लेते हैं, 1 2 3, तो ये भाग ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो बिंदु है हमारा ये 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 2/5 इसको हमने संख्या रेखा पे दिखाना है, तो अब हम इसके कितने भाग करेंगे, अब हम इसके भाग करेंगे 5। 0 और 1 के बीच में 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और 5 भाग हो गए हैं। अब अंश क्या है 2, तो 2 गिन लेंगे हम, 1 2, तो ये बिंदु हमारा रहेगा 2/5। कई बार हमें अनुचित भिन्न को भी संख्या रेखा पर दिखाना पड़ सकता है। जैसे अगर हमने 7/5 इसको दिखाना है, ये अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, तब भी हम 0 और 1 के बीच में कितने भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन अंश क्या है 7 है। अब 7 तो यहाँ नहीं है, 7 तो इसे आगे आएगा, तो 1 और 2 के बीच में भी हम बराबर 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हम ऊपर अंश है 7 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बिंदु हमारा रहेगा 7/5। तो इस प्रकार से हम उचित और अनुचित भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। उसके बाद आती है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना करने के लिए जैसे हम 2/3 और 5/3 इनकी अगर हम तुलना करें, यानी कौन सा बड़ा है, 2/3 और 5/3 की अगर हमने तुलना करनी है तो सबसे पहले हम उसके हर देखेंगे, हर दोनों के अगर बराबर हैं तो फिर अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें 5 बड़ा है तो 5/3 बड़ी है 3 से। कई बार
हर बराबर नहीं होते हैं, अंश बराबर होते हैं, जैसे 2/5 और 2/7 ये होते हैं। अब इसके अंश बराबर हैं, हर बराबर नहीं है, तो इसके हम देखेंगे हर, जिसका हर बड़ा है, जैसे 7 बड़ा है तो जिसका हर बड़ा होता है वही संख्या, वही भिन्न छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब 2/7 छोटी है 2/5 है, यानी इसमें उल्टा होता है। अगर हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी होती है, अगर अंश बराबर हैं तो जिसका हर बड़ा है वही भिन्न छोटी हो जाती है। ये होती है तुलना। कई बार ना तो अंश बराबर होते हैं ना हर बराबर होते हैं, जैसे 2/3 और 5/7। इनकी अगर हमने तुलना करनी है तो इनकी तुलना करने का तरीका है, इनकी आर पार गुणा हम कर देंगे। 7 की और 2 की 7 दूनी 14 बटे में 3 की और 7 की 3 7 21, 3 5 15 और 3 7 21, यानी जिनके अंश और हर कोई भी बराबर नहीं है तो हम उनकी आर पार गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखो इन दोनों के हर बराबर हैं। अब अंश देखेंगे, अंश 15 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है, यानी ये बड़ी है। 5/7 बड़ी है 2/3 से। तो इस तरह से हम इनकी तुलना करते हैं, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें भी ऐसे ही हम करेंगे। उसके बाद आती हैं भिन्न क्या हो गया, भिन्न क्या हो गया, भिन्न कितने प्रकार की है, 3 नंबर बिंदु भी हो गया है, 4 नंबर बिंदु भिन्नों की संक्रियाएँ, जैसे जमा, घटा, गुणा और भाग। इनको हम कैसे करेंगे, जैसे 2/3 जमा में हमने 5/4 ये हमने जोड़ना है। ये सबसे पहले हम हर लेते हैं, दोनों के हर बराबर हैं तो बिल्कुल आसान होता है ये। ऊपर वालों को वैसा का वैसा लिख देते हैं, हर को भी वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो 2 जमा में 5 7, 7/3 ये हमारा उत्तर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बराबर नहीं होते हैं, जैसे 5 बटे यहाँ पर आ गया 4। अब इन दोनों के हर बराबर नहीं है तो वही नियम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आर पार गुणा करेंगे। पहले 4 की और 2 की 4 दूनी 8 प्लस में 3 पंजे 15 बटे नीचे दोनों हरों की गुणा 3 चौके 12, यानी 15 और 8 23 बटे में 12, ये हमारा आंसर रहेगा। जमा का ये नियम है, घटा का भी यही नियम है, सिर्फ हमने जमा की जगह पर घटा का निशान लगाना है। गुणा में क्या होता है, गुणा बड़ी आसान होती है, जैसे 2/3 की हमने गुणा करनी है 5/10 से। इसमें क्या होता है, गुणा में ऊपर और नीचे वाले कट जाते हैं, अगर कट सकते हैं तो, जैसे 2 और 10 कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 ये कट रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब और 5 से 5 कट रहा है तो यहाँ से 1/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि नहीं कटते हैं ऊपर नीचे वाले, जैसे 2/3 गुणा में 7/9 ये होता है। अब ना तो ये कट रहे ना ये आपस में कट रहे हैं, ऊपर नीचे वाले नहीं कट रहे हैं, तो क्या 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 करना होता है, इसमें ऊपर वालों की गुणा, 2 की और 7 की गुणा 14 और 3 की और 9 की गुणा 27, ये हमारा उत्तर आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर कट सकते हैं तो काट देंगे, नहीं कट सकते हैं तो ऊपर वालों की गुणा और नीचे वालों की गुणा, ये हमारे गुणा में है। भाग भी बड़ा आसान होता है, जैसे 2/3 भाग में 5/3 ये करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 जो पहले वाली भिन्न है उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे, भाग को हटा करके हम गुणा का निशान लगा देंगे, और जो अगली भिन्न है उसको हम पलट देंगे, यानी 3/5 इसको हम कर देंगे। 5/3 थी, इसको हमने 3/5 कर दिया, 3 से 3 ये हमने काट दिया है, तो 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5, ये हमारा आंसर रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, भाग में हम पहले वाले भिन्न को वैसा का वैसा लिखेंगे और दूसरी भिन्न को हम पलट देंगे और बाकी जगह पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं। तो ये हैं 4 संक्रियाएँ, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमने इसी प्रकार उनका इन संक्रियाओं का प्रयोग करना है। फिर है का प्रयोग। का शब्द आता है, जैसे 2/3 का 5/8, इसमें क्या करना है हमने, का अर्थ होता है इसमें गुणन, मल्टीप्लिकेशन। का को हटा के गुणा का निशान और अगली वैसी की वैसी संख्या, पलटनी नहीं है इसमें, हमने जैसी है वैसी की वैसी रखनी है, सिर्फ का की जगह पर गुणा का निशान लगाना है।
अब ये आपस में कट रहे हैं, 2 और 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ज़्यादा नहीं कट रहे हैं तो 1 की ओर 5 की गुणा 5, 3 की ओर 4 की गुणा 12, ये हमारा आंसर रहेगा। ये होता है का प्रयोग। फिर होता है कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। व्युत्क्रम होता है किन्हीं दो संख्याओं की गुणा जब एक आती है तो वो दोनों आपस में व्युत्क्रम होती हैं। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 1। 8/7 का व्युत्क्रम अगर मैं लिखूं, 8/7 का व्युत्क्रम होगा 7/8, यानी व्युत्क्रम का अर्थ होता है उसको पलटना। तो ये 5 बिंदुओं का भिन्नों के बारे में, जो 5 बिंदु थे उनका आज हमने उनके बारे में चर्चा की है। कल हम दशमलव के एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसको डीपली हम समझाएंगे, और आशा करता हूं कि आज जो हमने किया है वो भी अच्छी तरह आपको समझ में आया है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न है, कोई बिंदु है जो समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट में लिख सकता है, उसका तुरंत उसको उत्तर मिलेगा और सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको मिलेगा। उसको बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरीके से हम हल करके दिखाएंगे। और ये न केवल 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेसिक फैक्ट्स के रूप में बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।